हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज अनुष्का शुक्ला एज यू ऑल नोज अबाउट मी। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने समझा था कि किस तरीके से हम लोग जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता था उससे हम करते थे। अब हम एक जनरल फॉर्मूला उसी से क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जो है एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होता है। तो स्क्वायर मेथड का यूज करके हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो स्क्वायर मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होता था वो क्या होता था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए को डिवाइड करना है तो यहाँ पे हो जाता था बी अपॉन में ए, एक्स प्लस सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। ये सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करते थे और किस तरीके से इसके कोएफिशिएंट को रिमूव करते थे। अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो एक्स का जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको हम इक्वल के उधर लेके जाते थे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में ए। इस तरीके से किया, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 0 होगा, 0 ऐड करने से कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। उसके बाद क्या करते थे, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता था यहाँ पे b बाई ए है उसका हाफ करते थे, मीन्स उसको हाफ से 2 से डिवाइड करते थे तो उसका हाफ मिलेगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसका हाफ हमें क्या मिला, b बाई 2a। उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करते थे, मीन्स बी स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसको हम क्या करते थे, इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर या फिर b अपॉन 2a का स्क्वायर, सीधा प्लस करते हैं, या फिर माइनस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हमें ये वाला टर्म लेना है और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस करेंगे और इसका b वाले का वैल्यू लेना है, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ से x लेना है, ये वाला प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये स्क्वायर के अंदर का जो पार्ट होता है उसको लेकर के हम होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या करते थे, हम इस वाले टर्म को भी उधर ही लेके जाएंगे तो माइनस सी अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, या फिर कर देते हैं 4a स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4a का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से 1/2 को, यहाँ पे 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a इधर गया तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर का पावर 1/2, मीन्स रूट लगा देंगे, सीधा रूट लगा देते हैं। ये हो गया, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ये किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 2a। अब हमें x की वैल्यू को चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस b बाई 2a इज इक्वल्स टू, रूट है तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हो गया, x की वैल्यू चाहिए मतलब इसको भी उधर लेके जाना है, तो क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन में 2a, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिए इनका डेनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में 2a हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया जिसका यूज करके हम, हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसके रूट्स को हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी, तो इसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, जो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिलेगी उसको हम रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac,
और बी स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यूज को रखेंगे अपॉन में 2a। तो वो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ही होंगे हमारे पास जिसका हम यूज करेंगे इसमें, तो उससे हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए कि किस तरीके से हम इसी फॉर्मूले में रख करके अपने रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास गिवन है। कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या दिख रही है 2, b की वैल्यू क्या दिख रही है -7 और c की वैल्यू क्या दिख रही है 3। इतना हमें दिख रहा है। और x क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, इतना होता है। तो अब इसी में हमें क्या करना है, a b c की वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b मीन्स माइनस इंटू -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू में सी है मीन्स 3, पूरा का पूरा रूट में है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, अगर आपको ना पता हो तो मैं लिख देती हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। इतना क्लियर हुआ। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा मीन्स 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीन्स -7 इंटू -7, तो 7 7 जब 49 हो गया, फिर -7 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस 49। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा प्लस 49, प्लस को लिखना ज़रूरी है नहीं। फिर यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 मीन्स -24 अपॉन में क्या देखने को मिलेगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस 24 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49 माइनस 24 25 अपॉन में 4 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो रूट में अगर कोई भी स्क्वायर होगा तो उसको हम रूट के बाहर कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो उसको हम क्या कर देंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4। एक बारी हमें क्या करना है, एक बारी हमें करना है इसको प्लस 7 और 5 को प्लस करना, और एक बार इसको 7 और 5 को माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो साइन गिवन है, एक है प्लस की साइन एक है माइनस की साइन। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 5/4 एक होगा, दूसरा होगा 7 माइनस 5/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो ये मिलेगा यहाँ से अगर देखें तो 7 5 12/4 कितना आएगा 3, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलेगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा 2/4, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2, तो एक हमें मिला 3 और दूसरा मिला क्या 1/2। तो इसको जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था तो वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला था, जब मैंने इसको लास्ट लेक्चर में कराया था तो वहाँ पे भी मैंने उसको पूरा मेथड से किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है उससे मैंने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इस तरीके से करके मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे जब मैंने किया था फिर भी हमें रूट्स कौन कौन से मिले थे, पहला हमें 3 मिला था और दूसरा हमें 1/2 ही मिला था। और यहाँ पे जब हमने इसी का यूज़ करके सिंपली हमने इसमें क्या कर दिया, ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट किया और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमें कितनी वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, 2, पहला है 3 और दूसरा 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको बोलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो आपको उसी वाले से करना है, अगर आपको बोलेगा कि आप किसी भी मेथड से कर दीजिए तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे क्या आए हैं, ये हमारे रूट्स आए हैं। रूट्स मीन्स क्या होते हैं कि जो हमारी ये जो इक्वेशन गिवन होता है ना उसको सेटिस्फाई करें, मीन्स उसको अगर इक्वल 0 है तो उसको इक्वल 0 के वो कर दें। तो अगर कोई भी वैल्यूज हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका रूट्स होता है। तो यहाँ पे 3 और 1/2 करेंगे हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स मीन्स क्या, जो हमें एक्स की वैल्यूज मिलती हैं उनका नेचर हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो कैसी होंगी, वो दोनों की दोनों सेम होंगी, रियल्स होंगी, या फिर वो दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी, या फिर वो रियल्स होंगी ही नहीं।
तो किस तरीके से हम रूट्स के नेचर को डिफाइन करेंगे और किसके बेसिस पे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो क्या है कि जो √b² -4ac होता है, इसी से हम डिफाइन करते हैं किसको, नेचर ऑफ रूट्स को। नेचर ऑफ रूट, जितने भी हमारे पास रूट्स मिलेंगी उनको हम उनके नेचर को हम किससे डिफाइन करते हैं, उसके नेचर को हम डिफाइन करते हैं b² -4ac से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। अभी इससे किस तरीके से करेंगे और ये किस तरीके से बताएगा हमें कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा है। तो देखिए, तो ये किस तरीके से नेचर्स को डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होगा कि टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन होता है डिफरेंट, बट रियल रूट्स। रूट्स कैसे हो हमारे पास, रियल हो। कब होंगे वो, इफ b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। जब b² -4ac कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, रूट में नहीं होता, ये रूट का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ b² -4ac यही डिफाइन करता है नेचर को, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, रूट नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, 0 से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे कि दो अलग अलग रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या होगा, दो अलग अलग होने के साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि वो रियल्स होंगे, रियल रूट होंगे वो, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे अगर कोई 2 है तो दूसरा 3 होगा, कोई 5 है तो दूसरा 9 होगा। इस तरीके से 2 2 या फिर 4 4 ऐसे करके सेम रूट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट होंगे, रियल्स होंगे। कब, जब b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। अभी दूसरा कब होगा, टू इक्वल बट रियल रूट्स। टू इक्वल, दोनों कैसे हो, इक्वल हो, बट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों इक्वल भी होते हैं और रियल भी होते हैं। कब, जब b² -4ac इक्वल होता है 0 के। जब भी इक्वल हो जाए ना 0 के, इक्वल हो जाए 0 के, तो समझ लेना कि जब इक्वल हो गया तो मतलब रूट्स भी उसके इक्वल होंगे। मीन्स अगर दोनों के दोनों 2 हैं, अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, एक 9 है तो दूसरा भी 9 होगा। दोनों के दोनों कैसे होंगे, हमारे पास रूट्स इक्वल आएंगे। तो 2 इक्वल रूट्स लेकिन रियल होंगे, कब, जब b² -4ac इक्वल होगा 0 के। ये बात ध्यान में रखनी, इक्वल हो जाएगा तो क्या, इक्वल होगा। ग्रेटर हो जाएगा मीन्स हमें दो अलग अलग मिलेंगे, मतलब ज्यादा मिल रही हैं। जब ज्यादा हो जाएगा b² -4ac मीन्स ज्यादा वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो टू डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड वाले पे ध्यान ही नहीं देना है, इससे हमें कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। इसमें कोई भी हमें रियल रूट्स मिलने वाले ही नहीं है। कब, इफ b² -4ac इज लेस देन 0। अभी b² -4ac की कोई इज्जत ही नहीं रह गई, क्योंकि वो 0 से भी छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया वो। तो जब वो इतना ज़्यादा छोटा हो गया तो उसने बोला कि मैं कोई भी रियल रूट्स दूंगा ही नहीं, उसने रियल रूट्स देना ही बंद कर दिया। अभी यहाँ पे तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ, उसने दो अलग अलग रियल रूट्स दिए। जब इक्वल हो गया तो कैसा दिया, सेम ही देने लगा। फिर जब छोटा हो गया 0 से, तो उसने क्या किया, एक भी रियल रूट्स को उसने प्रोवाइड नहीं किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट को डिफाइन करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² -4ac। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस की, हमारे क्वेश्चंस में हमारे जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन हुई हैं, पहला है ये और दूसरा ये। इन दोनों में हमें नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कि टू डिस्टिंक्ट होते थे, डिस्टिंक्ट कब, जब b² -4ac इज ग्रेटर देन 0 होता था। इक्वल रूट्स कब होते थे, जब b² -4ac इक्वल होता था 0 के। और नो रियल रूट्स कब होते थे, जब b² -4ac इज लेसर देन 0। ये था। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख रही है, a की वैल्यू हमें यहाँ से 2 दिख रही है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमें यहाँ से 5 देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसमें रखें किसमें, b² -4ac, इसी की वैल्यू को निकालेंगे, तब देखेंगे क्या वो 0 से बड़ा आता है या फिर 0 के इक्वल आता है या फिर वो 0 से छोटा आता है।
बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 हो गया। तो अगर अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -31, वैल्यू -31 आएगी जो कि क्या है लेसर देन 0 है। तो जब -31 लेस देन 0 हो गया तो हमारे पास क्या आएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, क्योंकि ये बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ही तो है -31, तो जब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी मिली -31, ये क्या हो गई 0 से छोटी, क्योंकि 0 के नीचे अगर हम देखिए इधर होता है 0, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, तो 0 के इधर चलते चले जाएंगे तो यहीं कहीं हमें -31 देखने को मिलेगा। तो -31 0 के पीछे जा रहा है मीन्स 0 से छोटा हो गया, तो क्या बोलेंगे कि ये कोई भी रियल रूट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराएगा। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू क्या है 3। अब फिर निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू, अभी क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, फिर -4ac मीन्स 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 3, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 आएगी, माइनस में 8 प्लस में 8 नहीं आएगी -8, अगेन ये 0 से छोटा हो गया, फिर जब 0 से छोटा हो जाएगा तो ये फिर हमें कोई भी रूट्स को नहीं देगा मीन्स नो रियल रूट्स, क्योंकि जब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाती है तो वो कोई भी रूट्स रियल रूट्स हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। अभी इतना हो गया। अभी मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 8, क्या है यहाँ पे, यहाँ से क्या दिख रही है -8, अगर b की वैल्यू को हम -8 कर दें तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज हमारे पास आती हैं। इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 2 इंटू 5, तो 8 8 जा कितना होता है 8 8 जा 64, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ से आएगा कितना 2, और ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 24 0 से बड़ा होता है, अगर आपके पास 0 रुपए हैं तो आप कुछ नहीं खरीद सकते, 24 है तो आप कुछ ना कुछ तो खाने के लिए खरीद ही सकते हैं, तो 24 इज ग्रेटर देन 0 हो गया हमारे पास। तो जब 24 बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये 2 डिस्टिंक्ट रूट देगा, 2 डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रूट्स हमें ये प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके से रूट्स को चेक करते हैं। आपके एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या ये क्वेश्चन में आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, या फिर नन ऑफ देम। इस तरीके से करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो सीधा आपको 20 का -4ac की वैल्यू को निकालना है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है मीन्स वो ज़्यादा वैल्यूज देगा, दो अलग अलग हो गए तो ज़्यादा, सेम हो गए मीन्स उनको एक में ही लेके चलिए, अगर इक्वल हो गया तो इक्वल देगा, और अगर कम हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, तो वो रूट्स देना ही बंद कर देगा, रियल रूट्स। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।